वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूँ नताशा। बात करेंगे यहाँ पर सपना चौधरी के बारे में। कल काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ रात के टाइम और बहुत ही ऐसी चीज़ें हुई जो कि शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी सवाल सपना पर उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग सपना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर सवालों के बारे में बात भी करेंगे, जो चीज़ें जो सच्चाई हमें पता चली है उनके बारे में भी बात करेंगे, साथ में लोगों के कुछ डाउट भी क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो सवाल उठ रहा था, द रोड किसके पास है, तो आपको बता दूं द रोड अंशु की फैमिली के पास ही है। अब मुझे ये बात कैसे पता चली है मैं बता देती हूँ। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले जो वो प्रॉपर्टी वाला हंगामा हुआ था, सपना के घर इनके रिलेटिव आए थे, प्रॉपर्टी की कुछ बातें हो रही थी। उसके बाद जो इनके मौसा ससुर हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, और उस पर वीडियो बनाई थी उन्होंने, तो वहाँ पर उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कबूल की थी कि द रोड चैनल वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए था। द रोड चैनल अब अपनी सही जगह पर है, यानी कि इनकी फैमिली के पास ही द रोड है। ये स्टेटमेंट आने के बाद में सपना ने खुद ये बात कही थी कि देखा, खुद एक्सेप्ट कर लिया कि द रोड किसके पास है। अगर द रोड उनके पास नहीं होता वो तब फिर सपना पर सवाल उठाते कि हमारे पास तो है ही नहीं। जहां पर अंशु बार बार मना किए जा रही है वहां पर सपना बोल रही है कि भाई उनके पास ही है, लेकिन ये सच्चाई है द रोड उनके पास में है। इसके बाद एक वीडियो डली, वीडियो में कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बाद हंगामा हो गया। अंशु ने जो है, जब हेट पड़नी शुरू हुई अंशु को, क्योंकि लोगों को तो ये पता था कि अंशु के पास में है, तो अंशु को जब हेट पड़नी शुरू हुई अंशु ने टारगेट कर दिया सपना को। इस पर सपना लाइव आई, सपना ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं, अपने मोबाइल में सपना ने, उनके मोबाइल में 3 आईडी लॉगिन थी, उसमें से 3 में से सिर्फ एक वाला चैनल जो उनका स्नैपिकल वाला था वो चल रहा था, बाकी 2 चैनल से जो है एक सिंबल आ रहा था, यानी कि अब ये एक्टिव नहीं है। अब उस पर क्या हुआ कि सपना जब उनको खोलने की कोशिश कर रही थी तो वहां पर रिकवरी मेल में उनके ससुर का नंबर आ रहा था, रिकवरी नंबर जो आता है, और जो अंशु है उनका नंबर आ रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि सपना जब उसको चेक कर रही थी, लोगों को दिखा रही थी, तो एक आईडी पर वो क्लिक करती है और कुछ मैसेज खुल जाते हैं वहां पर, यानी कि गूगल जीमेल खुल जाता है। इस पर लोगों ने कहा कि सपना ने क्लिक किया तो खुल गया था, सपना नाटक करी है, द रूट उनके पास ही है। आपको एक चीज बता देती हूँ, जो रेगुलर यूजर है या जो चीज, अगर आप खुद भी ये चीज चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। आप जब गूगल को यानी कि जीमेल को अपनी चैनल पर अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि आप उस पर क्लिक करते हो, वो खुल तो जाता है लेकिन उस पर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप मेल पर क्लिक करोगे, किसी को मेल भेजना चाहोगे, उससे रिलेटेड कोई अकाउंट खोलना चाहोगे, तो वो आपसे दोबारा से आईडी पासवर्ड मांगेगा। यही वहाँ पर सपना के पास साथ में हुआ था। जैसे ही सपना ने क्लिक किया वो तो खुल गया, लेकिन उस पर कुछ भी एक्टिविटी सपना नहीं कर सकती थी। अगर वो एक्टिविटी करती तो वो दोबारा से आईडी पासवर्ड मांगता। पासवर्ड क्योंकि चेंज कर दिया गया है, सपना के पास नहीं है। जब वो पासवर्ड मांगने की कोशिश करती या कुछ भी करती तो वो जो है एक मैसेज उनके ससुर के पास जाता, एक मैसेज वहाँ पर जो है अंशु के पास जाता, और उनके वो ही उस चीज़ को यस करते या फिर कोड देते तो वो ही खुल सकता था। जिसके फ़ोन में वो प्रॉपर करके रखते हैं कि यस आएगा तो ही ये खुलेगा, तब वो यस को क्लिक करते हैं तब ही वो खुलता है। जैसे कि मेरी आईडी का पासवर्ड, मतलब मेरी आईडी मैंने अपने फ़ोन में डाली हुई है, अब मैं उसको किसी और के फ़ोन में खोलना चाहूँगी और मेरे पास में पासवर्ड भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 वेरिफिकेशन ऑन किया हुआ है अपने जो है जीमेल का, तो वो उस आईडी को, मेरे आईडी को मेरे पासवर्ड होते हुए भी दूसरे मोबाइल में खोलेंगे, लेकिन वो मेरे मोबाइल में एक मैसेज आएगा कि आपके जो फ़ोन है, आपका जो जीमेल है यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, क्या आप उसको एक्टिव करना चाहते हो, क्या आप ये हो, यस और नो। अगर मैं यस करूँगी तो ही वो खुलेगा, नो करूँगी तो नहीं खुलेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वहाँ पर आईडी खुली थी पर कुछ भी एक्टिविटी सपना नहीं कर सकती थी। वो एक्टिविटी करने की कोशिश करती तो वही है उनकी रिकवरी मेल में, रिकवरी जो फ़ोन नंबर है उसमें जो मैसेज थे, फ़ोन नंबर थे, उन पर जाता। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, जो कि लोग डाउट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, खुल गई, सपना बहुत तेज है, ये है वो है।
तो थोड़ी सी अगर नॉलेज इन चीज़ों की ना हो तो हमें टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने कल बहुत गौर से देखा है और ये चीज़ें मेरे साथ भी कई बार होती है और इसको बहुत लोग समझ भी सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, कल जब सपना ने चीज़ें खोलनी शुरू हुई तो गुस्से में द रोड पर एक शॉर्ट डली जो कि अब डिलीट कर दी गई है। उसमें क्या था कि फेस तो सपना का लगाया हुआ था और जो नीचे की बॉडी थी वो किसी और की थी जिसमें 2 पीस कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद सपना लाइव आई। सपना की लाइव के बारे में बात करेंगे। पहले मैं कहूँगी कि चीप हरकतें जो लोग कह रहे हैं कि ये सपना खुद करी है, तो आप मतलब किस लेवल तक आप लोग जा सकते हैं कि सपना ये चीज़ें करेगी, वो अपनी धज्जियाँ इस तरीके से उड़वाएगी। और मैं तो कहती हूँ सपना को कि अगर अब आप लीगल नहीं गई ना, अगर इतना कुछ होने के बाद भी आप लीगल नहीं गई, फैमिली वो आपकी फैमिली नहीं है, अब भी अगर आप शर्म करके बैठ गई या कुछ करके भी बैठ गई तो भाई फिर तो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं तो सही करेंगे। अब तो अपने चीजें जो इतनी ज्यादा ओवर हो चुकी है, अब तो एक्शन लो। ये क्राइम है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, इसलिए वो चीजें इतनी हद तक बढ़े जा रही है, इतनी ज्यादा आती। मैं तो कहती हूँ सपना अब एक्शन लो। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आप कमजोर हो, तो फिर आपके साथ में ये चीजें होती रहेंगी और जब ये चीजें होती रहेंगी तो आप ऐसे ही रोती रहोगी और पब्लिक आपको इस तरीके से ही, आज सब लोग साथ में खड़े हुए हैं, कल ये टाइम बदल भी जाएगा, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट भी लोग उनको करते हैं जो खुद को सपोर्ट करता है। प्रकृति भी उनको सपोर्ट करती है जो खुद को सपोर्ट करेगा। इंसान जी भी तब सकता है जब वो उसकी बॉडी उसके लिए हाँ बोलेगी, वो खुद इच्छा करेगा अंदर से जीने की। नहीं तो इंसान के अंदर की जीने की इच्छा भी खत्म हो जाए ना तो इंसान खत्म वैसे हो जाता है। तो अगर आपने अपने लिए एक्शन नहीं लिया तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। बट अब एक्शन लो, बहुत ज़्यादा अति हो गई है। एक्शन लो, सबको पता है ये किसके पास है। और अब बता दूं मैं, अंशु के पास नहीं है। हाँ, अंशु को ये चीज़ें पता ज़रूर होंगी कि किसके पास में है, लेकिन इन्हीं के परिवार के पास में है। उनकी खुद का भी एक चैनल है जिसके पास ये है, आप लोग समझ गए होंगे। उनकी वाइफ भी रील्स बनाती है, इस वजह से ही सपना का डांस कर रही थी। ये चीज़ें यहाँ पर हुई है और ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सपना को टारगेट करने के जो मौका है लोग कोई छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन इतनी अति, बहुत ज़्यादा अति हो गई। वो जो कल डली है टी शर्ट, उससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता। ये ओवर था। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी चीज़ें जो जैसे जैसे आएंगी मैं आप लोगों के साथ में वो चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो हम करते हैं यहाँ वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।